ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्कार मंडळी, नमस्कार। आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। हमारे जो प्राचीन मंदिर है ये केवल हमारे श्रद्धा स्थान नहीं है। हमारे सारे प्राचीन मंदिर जहाँ पर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ होता है वो हमारे भारत का सौंदर्य भी है और वैभव भी है। ऐसा ही भारत का सौंदर्य और वैभव आज हम देखने जा रहे हैं पुणे के वाघोली में वाघेश्वर मंदिर में। ये वाघेश्वर मंदिर को पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है। उसके साथ ही इसको इतिहास का भी कुछ संदर्भ है। आपसे प्रार्थना है कि यह चलचित्र अंत तक देखिए। पुणे से संभाजीनगर जाने वाले महामार्ग पर वाघोली की दिशा में हम जाते हैं तो हमें ये मंदिर वाघोली गांव में ही लगता है। हमारी दाहिनी बाजू में हमें एक डिकैथलॉन का बड़ा सेंटर लगता है। डिकैथलॉन से थोड़ा आगे जाते ही बाई बाजू में हमें आई लव वाघोली नाम का एक डिस्प्ले दिखाई देता है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आई लव वाघोली यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ पर ये लिखा हुआ है उसके पीछे ही एक तालाब है और तालाब के किनारे पे हमारा आज का वाघेश्वर मंदिर है जो हमें देखने के लिए जाना है। अभी जो हमने आई लव वाघोली का स्पॉट देखा वहाँ से थोड़ा सा आगे आते ही हमें बाई बाजू में मुड़ना है और बाई बाजू में हमें वाघेश्वर मंदिर की कमान दिखाई देती है। यहाँ से आगे जाके आपको आगे गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग मिल सकता है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे वाघेश्वर मंदिर की कमान है। मुख्य प्रवेश द्वार है, ये मंदिर के प्रांगण का प्रवेश द्वार यहाँ पर है। तो चलिए अभी मंदिर के अंदर जाते हैं। महिलाओं को इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते समय ऐसे कपड़े पहन के जाने के लिए अनुमति नहीं है। स्कर्ट हो, मिनी स्कर्ट हो, वन पीस हो, शॉर्ट्स हो, ऐसे कपड़े पहन के महिलाएं इस मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा सकती है। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें दाहिनी बाजू में कुछ समाधियाँ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक समाधि है, उसके बाई बाजू में यहाँ पर एक समाधि है। वहाँ से 4 कदम थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो हमें एक सामने ही शिव मंदिर, महादेव का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ भाविक अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आने पर हमें यहाँ पर बाई बाजू में एक फलक दिखाई देता है। पिलाजीराव चांगोजीराव जाधवराव, इनके स्मारक छत्री के दिशा में जाने के लिए यहाँ पर यह फलक लगाया गया है। पिलाजीराव जाधवराव के समाधि के बाजू में ही सद्गुरु रामेश्वर शास्त्री जी की भी समाधि है, जो हम आगे अंदर जाके अभी देखने वाले हैं। यह आपको अभी सामने जो दिख रही है ये पिलाजीराव जाधवराव जी की समाधि है। इसको हम थोड़ा सा समीप जाके देखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि घृष्णेश्वर का जो संभाजीनगर का मंदिर है उस मंदिर की रचना के जैसी इस समाधि की रचना की गई है। पूर्ण पाषाण से बनाया हुआ है। ऊपर एक गोल घूमट है और 4 मनोरे इसको बनाए गए हैं और पूर्ण पाषाण से बनाई हुई ये छतरी, इसे छतरी भी बोलते हैं, अत्यंत सुंदर है। इस छतरी के बाजू में हमें थोर पुरुषों की समाधियाँ भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अभी हम पिलाजीराव जाधवराव की समाधि नीचे से ऊपर तक देखते हैं। ये पाषाण का बांधकाम जो है अत्यंत सुंदर है और कोई मंदिर से ये बांधकाम कम नहीं है। यहाँ का वातावरण अत्यंत प्रसन्न होता है। यहाँ पर हरियाली बहुत है, वृक्ष बहुत है, क्योंकि यहाँ पर बाजू में तालाब भी है और वृक्षराजी भी है, तो बहुत सारे पक्षी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक दीपमाला दिखाई दे रही है, ये भी सुंदर दीपमाला है। चलिए आगे चलते हैं। वहाँ पर छतरी के विषय में एक फलक हमें दिखाई देता है। सूबेदार पिलाजीराव जाधवराव जी का कालावधि जो था 1700 से 1752 तक उनका कालावधि था, ऐसा फलक यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए पिलाजीराव जाधवराव की समाधि का दर्शन हम थोड़ा सा समीप से लेते हैं। अंदर क्या है हम देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दरवाज़ा तो अभी बंद है। इस द्वार पर भी ललाट बिंब किया गया है और ललाट बिंब के बाजू में हमें सुंदर नक्शीकाम दिखाई देता है। अंदर एक महादेव का दर्शन हमें इस छतरी में हो जाता है। इस छतरी के जो कोने हैं, वो कोने में जो खंभे हैं, वो खंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। जो एक कोना, एक स्तंभ हम देख रहे हैं, इसके ऊपर सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस मुख्य छतरी के बाई बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें और 3 थोर पुरुषों की समाधियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और इन 3 समाधियों के पीछे रामेश्वर शास्त्री जी की समाधि वहाँ पर है। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। अभी हम सद्गुरु रामेश्वर शास्त्री जी की समाधि का दर्शन ले रहे हैं। यहाँ पर उनके नाम का फलक भी लगाया गया है। इसके पीछे ही हमें तालाब दिखाई देता है, जो हमने बाहर से देखा था यही वो तालाब है। अंदर से अभी हम देख रहे हैं। वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये जो रामेश्वर शास्त्री जी की समाधि, उसके पीछे पुणे नगर रोड या पुणे संभाजीनगर महामार्ग जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यानी कि महामार्ग से एकदम समीप, महामार्ग के बाजू में ही ये मंदिर है, जहाँ पर आप एकदम सरलता से आ सकते हैं।
अभी यहाँ की सुंदर दीपमाला जो है वो देख लीजिए। अन्य मंदिरों में हमने बहुत से मंदिरों में ऐसी दीपमालाएं देखी हुई है, ऐसी ही सुंदर दीपमाला यहाँ पर भी है। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही हमें मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। यह मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है जहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ये मुख्य मंदिर है और यहाँ से बाई बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पादत्राण निकालने की सुविधा की गई है और हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अखंड पाषाण में निर्मित किए हुए और चमकते हुए नंदी महाराज का दर्शन हमें यहाँ पर आगे जाके होता है। आप ये दो पुरुषों के ऊंचाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंदी कितना भव्य है और इस नंदी महाराज के ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। ये नंदी महाराज के सामने अगर हम देखेंगे तो सामने ही हमें मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये शिल्प भारत के सौंदर्य और वैभव का प्रतीक है जिसे गजांत लक्ष्मी कहा जाता है। इस सुंदर शिल्प में लक्ष्मी माता को जलाभिषेक किया जा रहा है। कलश से जलाभिषेक हो रहा है वो दो हाथियों द्वारा जलाभिषेक हो रहा है। गजांत लक्ष्मी के नीचे हमें गणेश जी का दर्शन होता है और गणेश जी के दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो मुख्य प्रवेश द्वार हमें दिखाई देता है। यहाँ पर सुंदर नक्शीकाम आप ऊपर की दिशा में देख सकते हैं। सारे मोर ये बनाए गए हुए और नीचे जो नक्शीकाम है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप केवल देखिए और आपको जो लगता है कमेंट में लिखिए। यहाँ पर मध्य में जैसे अन्य मंदिरों में होता है वैसे ही प्रवेश द्वार, सभा मंडप का जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की गई है। ये भी सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई देता है और ये प्रवेश द्वार का नक्शीकाम जो है, द्वार शाखाओं का नक्शीकाम, ये आप देखते ही रह जाते हैं। दाहिनी बाजू में भी एक सेम गजांत लक्ष्मी का शिल्प हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर हमें हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। अभी हम मुख्य मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर सभा मंडप में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमें बहुत सारे स्तंभ दिखाई देते हैं। इन स्तंभों के ऊपर ये सभा मंडप बनाया गया है। सामने ही हमें पीतले का कछुआ दिखाई देता है। उसके ऊपर एक सुंदर सी घंटा लगाई गई है जो घंटा बजा के भाविक अंदर जाते हैं। यहाँ के जो स्तंभ है और यहाँ का जो नक्शीकाम है ये सारा पाषाण में बनाया हुआ सुंदर नक्शीकाम है। ये अत्यंत देखने जैसा नक्शीकाम है किंतु अभी इसको रंग काम किया हुआ है, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ओरिजिनल पाषाण में जो सुंदर नक्शीकाम दिखता है वो रंग लगाने के बाद नहीं दिखता है, ऐसी मेरी भावना है। आपको इस विषय में क्या लगता है कृपया कमेंट में लिख दीजिए, उसकी हमें सहायता भी होती है। तो आइए मंदिर के अंदर अभी गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। चलिए, अभी हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय का जप जप हम अंदर जाके करेंगे। आइए आप भी हमारे साथ गर्भगृह में प्रवेश कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हम स्वयं के हाथों से भगवान महादेव को जलाभिषेक भी कर सकते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। अभी हमारा महेश भी जलाभिषेक कर रहा है। सभा मंडप के बाई बाजू से हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें सामने ही तालाब दिखाई देता है जो हमने पहले देखा था। इस तालाब में मध्य भाग में एक फव्वारा सुंदर फाउंटेन बनाया गया है और यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। तो यदि आप संध्या समय में यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। इस मंदिर के तीनों बाजुओं से सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे सुंदर प्राचीन मंदिरों में हम जब दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर केवल दर्शन लेने में और सुंदर मंदिर है इतना ही कह के निकलने में कोई अर्थ नहीं है। यहाँ का जो सुंदर शिल्पकाम हमें दिखने को मिलता है वो हमें देखना ही चाहिए। मंदिर के बाहर के चौथरे को देखिए, कितना सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है और पीछे की तीनों बाजू से सुंदर और सेम टू सेम नक्शेकाम तीनों बाजू से किया गया है। ये मंदिर पांडवकालीन है किंतु इसका बहुत बार जीर्णोद्धार भी किया गया रहेगा। हमने पिलाजीराव जादवराव जी की समाधि देखी थी, उन्होंने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया हो सकता है। यदि आप ऐसे ही सुंदर सुंदर मंदिर देखते रहना चाहते हैं और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे मैं हमारा UPI ID दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी UPI ID दे रहा हूँ, वहाँ पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, ऐसे अन्य सुंदर सुंदर मंदिर आपको हम दिखाते रहे।
आइए यहाँ के विष्णु के दशावतार और अन्य सुंदर सुंदर शिल्प देखते हैं। चलिए, यहाँ का पहला जो शिल्प है रामायण से है। भगवान राम, सीता मैया और हनुमान यहाँ पर हमें पहले शिल्प में दिखाई देते हैं। उसके बाजू में हनुमान जी किसी राक्षस के साथ युद्ध करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाजू में नृसिंह भगवान, शेषशाही विष्णु और नृसिंह भगवान का शिल्प है। थोड़ा सा क्लोजअप से हम ये दो शिल्प देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अभी आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ये दाहिनी बाजू में शेषशाही विष्णु का अवतार है और दूसरी बाजू में नृसिंह अवतार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर है वराह अवतार और उसके बाजू में ही हमें वामन अवतार दिखाई देता है। आगे के दो जो शिल्प है वो भी सुंदर है। वो विष्णु अवतार नहीं है किंतु वो भी दो शिल्प अत्यंत सुंदर है। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे देव कोष्ठक हमें यहाँ पर बनाए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप ये जो स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ, यहाँ पर बहुत से स्तंभ है, तीनों बाजू से ऐसे स्तंभ बनाए गए हैं। इन स्तंभों पर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है और सारे स्तंभ एक जैसे ही दिखते हैं। आप वो स्तंभ भी देख लीजिए, दूसरे कॉर्नर का कोई भी स्तंभ आप देख लेंगे, सारे स्तंभ एक जैसे हैं और ऐसे बहुत से स्तंभ हमें तीनों बाजू से देखने के लिए मिलते हैं। विष्णु के दशावतार के साथ साथ यहाँ पर हमें अन्य रामायण महाभारत के भी कुछ शिल्प दिखाई देते हैं, अन्य देव देवताओं के शिल्प दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ पर मध्य में मेरे बाई बाजू में मध्य में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मत्स्य और कूर्म अवतार दिखाई देते हैं। उसके बाजू में ही हमें मोर पर सवार हुए कार्तिक स्वामी दिखाई देते हैं और ऐसे अन्य बहुत से शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर शिल्प हमारे प्राचीन मंदिरों पर होते हैं और इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि मंदिर में जाके केवल दर्शन करके सुंदर नक्शीकाम है इतना ही बोल के 5 मिनट में निकलने में कोई अर्थ नहीं है। ये सुंदर शिल्प काम जो हमें मंदिर में देखने के लिए मिलता है, हमें देखना ही चाहिए। उसके ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर का भूमिज पद्धति का सुंदर कलश। इस कलश के ऊपर, शिखर के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। इस शिल्प में हमें महिषासुर मर्दिनी का दर्शन हो रहा है। इसके बाजू में अन्य बहुत से देव देवताओं के और अन्य प्रकार के शिल्प है। कुछ पशुओं के शिल्प भी यहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ युद्ध के प्रसंग भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति हमें, और रिद्धि सिद्धि के साथ में हमें गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाजू में नाग देवता का एक सुंदर शिल्प हमें देखने को मिलता है। नाग देवता का जो गोल गोल भाग होता है, कितनी सुंदर तरह से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे बहुत से देवताओं के शिल्प यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक शिल्प, अद्भुत शिल्प हमें देखने को मिला। ये जो शिल्प आप अभी देख रहे हैं, इस शिल्प में जो मूर्ति है उसको 20 हाथ है। वो किसका शिल्प है हमें समझ में नहीं आ रहा। यदि आपको पता रहेगा 20 हाथ वाला कौन होता है तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। ये अभी हम मंदिर का परिसर देख रहे हैं। मंदिर का परिसर या प्रांगण भी बहुत बड़ा है। इस परिसर में ही दाहिनी बाजू में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है और इस स्टेज पर संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके शिल्प आधुनिक कालावधि में बनाए हुए यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। अत्यंत सुंदर दृश्य इस मंदिर का उस स्टेज पर जाके हमें देखने को मिलता है। मंदिर के दाहिनी बाजू में हमें ये शिल्प देखने के लिए मिला। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान उनको नमस्कार कर रहा है, ऐसा सुंदर शिल्प यहाँ पर हमें एक देखने को मिला। मंदिर की दाहिनी बाजू का ये जो द्वार है, ये द्वार नित्य सदा सर्वदा बंद ही रहता है और इसके उंबरठे पे हमें नीचे कीर्तिमुख एक देखने को मिला। जो हर महादेव के मंदिर में होता है वैसा कीर्तिमुख हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। यह आप मंदिर का चौथरा देख लीजिए, इसके ऊपर का सुंदर नक्शीकाम भी देखने जैसा है। वहाँ से हम थोड़ा सा दाहिनी बाजू में आते हैं तो वहाँ पर हमें गोमुख भी दिखाई देता है। यह है मंदिर की सामने की दिशा से दर्शन। यहाँ से हम अभी बाहर निकलेंगे। मंदिर का दर्शन हमारा संपूर्ण हो गया है। मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलने लगते हैं, बाएं हाथ में हमें यहाँ का स्मशान घाट लगता है और इसके सामने जो महामार्ग है, महामार्ग के उस बाजू में वागेश्वर उद्यान भी हमें देखने को मिलता है। मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पर हमें नाना नानी पार्क और कुछ एक छोटा सा उद्यान भी यहाँ पर मिलता है। हमारे चैनल पर विविध देव देवताओं के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, उन प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, ये आपसे प्रार्थना है। हम आशा करते हैं कि आज हमने जो वागेश्वर मंदिर देखा और आपको भी दिखाया वो आपको अच्छा लगा रहेगा। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना रहती है कि यदि कोई हमारा चलचित्र आपको अच्छा लगता है तो कृपया चलचित्र को लाइक अवश्य कीजिए, एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र को करते रहिए और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।